हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद खुशी। सो आज मेरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो इंटरव्यूज़ में ना पूछे जाते हैं। सो मैंने ये रेडी किए थे, साथ के साथ मैं आपको इनके आंसर्स भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो आप भी इनको थोड़ा सा अच्छे से अभी इंटरव्यूज़ जब आप लोग देने जाओगे तो अच्छे से पढ़ के आप जाना कि कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ सोडियम। सोडियम का नॉर्मल रेंज क्या है? 135 टू 145 के बीच में अगर सोडियम का रेंज आता है तो वो नॉर्मल रेंज है। ठीक है, सोडियम क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं। सोडियम इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट दैट हेल्प रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। अब नॉर्मल लेवल कैन इंडिकेट डिहाइड्रेशन, किडनी प्रॉब्लम्स और नॉर्मल इम्बैलेंस। मतलब सोडियम जो है हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारी जो बॉडी का फ्लूइड होता है उसको बैलेंस करने में, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी में। अब नॉर्मल लेवल्स अगर आते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? डिहाइड्रेशन या कोई किडनी प्रॉब्लम्स या हार्मोन इम्बैलेंस। ठीक है, सेकेंड है हमारा, व्हाट इज़ हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन तो हमें पता है बीपी बढ़ जाता है। हाइपोटेंशन जब बोला जाता है तो वो लो ब्लड प्रेशर है। तो ध्यान से सुनना, हाइपो बोला जा रहा है या हाइपर बोला जा रहा है। हाइपो होता है हमारा लो ब्लड प्रेशर, नॉर्मल रेंज होती है हमारी 120/80। और अगर बीपी हमारा आता है, जो ऊपर वाला है हमारा 90 और नीचे वाला 60, ठीक है, 90/60 अगर आता है तो वो हाइपोटेंशन है। सिम्टम्स क्या क्या देखने मिलेंगे इसमें? हमें डिजीनेस मिलेगा, फेंटिंग मिलेगा और फटीग मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ हार्ट ब्लॉक एंड टाइप्स। हार्ट ब्लॉक क्या होता है? Heart block is a condition where electrical signals that control the heartbeat are delayed or blocked. जो हार्ट ब्लॉक होता है वो एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, या तो वो डिले हो जाता है या वो ब्लॉक हो जाता है किसी वजह से, वो होता है हमारा हार्ट ब्लॉक। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिग्री। ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री क्या होता है? द फर्स्ट हार्ट ब्लॉक माइल्डेस्ट फॉर्म होता है, सबसे माइल्डेस्ट फॉर्म होता है। यूजली इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सेकेंड है हमारा, कैन कॉज सिम्टम डिजीनेस, फेंटिंग, चेस्ट पेन। क्या कॉज देखने को मिलेगा हमें? डिजीनेस देखने को मिलेगा, फेंटिंग, चेस्ट पेन। ये हमारा सेकेंड हार्ट ब्लॉक डिग्री है। थर्ड है हमारा, इट इज़ द मोस्ट सीवियर फॉर्म एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल केयर। सो ये इसमें हमें इमीडिएटली मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये सबसे ज़्यादा सीवियर फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा CPR। CPR सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन। क्या होता है CPR? लाइफ सेविंग टेक्निक होती है जो यूज़ की जाती है, यूज्ड इन इमरजेंसी टू मैनुअली मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन। सो ये एक लाइफ सेविंग टेक्निक होती है जो इमरजेंसी में यूज़ की जाती है मैनुअली मेंटेन करने के लिए, क्या? ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को। CPR इज़ फॉर्म व्हेन पर्सन हार्ट रेट स्टॉप बीटिंग और दे आर नॉट ब्रीथिंग। कब परफॉर्म किया जाता है CPR? या तो इंसान जो है उसका हार्ट रेट स्टॉप हो गया हो, ब्रीथिंग नहीं कर रहा है, या फिर वो जो भी पर्सन है वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम परफॉर्म करेंगे। इट इन्वॉल्व्स चेस्ट कंप्रेशन टू पंप ब्लड एंड रेस्क्यू ब्रीथ्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजन। क्या करते हैं हम इसमें? चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं, रेस्क्यू करते हैं ब्रीथ्स को और प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन। CPR हैज़ परफॉर्म्ड बाय ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। CPR कौन देता है? ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स देते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, रेशियो 30 चेस्ट कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रीथ, मतलब 30:2। जो एडल्ट होते हैं उसमें हम 30:2 का रेशियो लेके चलते हैं। एग्जाम्पल, चोकिंग, कार्डियक अरेस्ट, ड्रॉइंग, इन सब में हम CPR देते हैं।
नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया क्या होता है? प्रोटीन यूरिया इज़ अ प्रेशर ऑफ एक्सेसिव प्रोटीन इन यूरिन, इंडिकेट्स पोटेंशियल किडनी डैमेज और डिसफंक्शन। प्रोटीन यूरिया क्या होता है कि जो हमारा यूरिन है उसमें एक्सेसिव प्रोटीन प्रेजेंट है, जो क्या इंडिकेट करता है? किडनी का डैमेज होना, डिसफंक्शन होना, ये सब इंडिकेट करता है। प्रोटीन यूरिया कैन डिटेक्टेड थ्रू अ यूरिन टेस्ट कॉल्ड यूरिन एनालिसिस। सो एक टेस्ट होता है जो यूरिन का सैंपल जिसमें लिया जाता है उसको बोलते हैं हम यूरिन एनालिसिस। ठीक है, उसमें हम प्रोटीन का लेवल देखते हैं। यूरिन का टेस्ट होता है, रूटीन और कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, ये सब टेस्ट होते हैं। सो उसको करवाया जाता है जिससे चेक किया जाता है। कॉमनली कॉज डायबिटिक, हाई बीपी, किडनी इन्फेक्शन। किडनी इन्फेक्शन किसी को भी होगा तो उसका यूरिन में देखने को मिलेगा। हाई बीपी वालों को में भी देखने को मिलता है और डायबिटीज़ वालों को में भी देखने को मिलता है। अब ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइनिंग कॉजेज एंड में इन्वॉल्व्स मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजिंग एंड डायलिसिस। सो क्या होता है, ये डिपेंड करेगा ट्रीटमेंट, जो भी उनका हिस्ट्री होगा, उनका बीपी है, डायबिटीज़ है, उस पर डिपेंड करेगा। ये कितना लेवल आया उस चीज़ पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंज करके और डायलिसिस देकर भी हम पेशेंट को नॉर्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच एंड ऑक्सीजन लेवल। पीएच का नॉर्मल रेंज क्या होता है? 7.35 टू 7.45, ये पीएच का नॉर्मल लेवल है। ऑक्सीजन लेवल है हमारा 95 टू 100% ऑक्सीजन लेवल हम पेशेंट में देखते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ MI। MI मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी कॉज्ड बाय ब्लॉक्ड ऑफ ब्लड फ्लो टू दी हार्ट। क्या है ये? मेडिकल इमरजेंसी है जो किसकी वजह से हुई है? हार्ट का जो ब्लड फ्लो है वो ब्लॉक हो गया, उसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। MI इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक भी हम इसी को बोलते हैं मेडिकल टर्म में। अगर आप कभी भी सुनोगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसका मतलब हार्ट अटैक हुआ है पेशेंट को। ठीक है, occurs when blood flow to a part of the heart is blocked usually by blood clot। किसके वजह से ब्लॉक हो गया? ब्लड क्लॉट की वजह से ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो ब्लॉक हो गया। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे हमें इसमें? स्वेटिंग, डिजीनेस, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सब हमें इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट, इंक्लूडिंग मेडिकेशन, प्रोसीजर, ओपन ब्लॉकेज आर्टरीज एंड लाइफस्टाइल चेंजेस टू प्रिवेंट फर्दर हार्ट अटैक्स। क्या मेडिकेशन तो हम देंगे, ओपन ब्लॉकेज आर्टरीज प्रोसीजर भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल तो उनको चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, लाइफस्टाइल के लिए हम उनको गाइड करेंगे एज अ नर्स, प्रॉपरली हम उनका लाइफस्टाइल चेंज करवाएंगे। ठीक है, ताकि उनको हार्ट अटैक ना हो, उसके लिए हम इनको करवाएंगे। ठीक है, होप आपको ये 7 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको भी इसका आगे बताऊंगी। आप अपने दोस्तों के साथ ये क्वेश्चंस शेयर कर सकते हो ताकि उनके इंटरव्यूज़ भी अच्छे हों, आपके भी अच्छे हों। एंड ऐसी ही वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरे पर्सनल चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ग्लो खुशी 07 को, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी इफ़ यू वांट कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है थोड़ा जानने के लिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।